बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आई होप यू विल बी ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और आज के टॉपिक में हम पोलिनेशन बाय एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज पोलिनेशन बाय एनिमल से पहले आप रीड कर चुके हैं, जिसमें पोलिनेशन की डेफिनेशन थी कि जरदाने का दो फूलों के दरमियान मुंतकिल होना पोलिनेशन कहलाता है, और जिन अवामिल के ज़रिए होती है उसे हम पोलिनेटर्स कहते हैं। सो अब क्वेश्चन राइट करेंगे, डिस्क्राइब अबाउट द पोलिनेशन बाय विंड। जानवरों के ज़रिए पोलिनेशन कैसे होती है। कुछ जानवर या हशरात वगैरह जो होते हैं एक फूल पर आकर बैठते हैं, ठीक है। तो जब वो फूल पर बैठते हैं तो उस दौरान उनके पाँव के साथ या उनके जिस्म के साथ पोलन ग्रेन चिमट जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर वो कार्पल पर गिर जाते हैं। इस तरह पोलिनेशन को हम कहते हैं पोलिनेशन बाय एनिमल्स। आंसर हम यहाँ से रीड करेंगे, इंसेक्ट्स एंड सम अदर एनिमल्स कैन आल्सो ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर। और ये क्यों जानवर इनकी तरफ फूलों की तरफ मुतवज्जा होते हैं? ड्यू टू ब्राइट कलर्स, पेटल्स, चार्मिंग शेप्स, नेक्टर गाइड्स एंड प्लेजेंट स्मेल अट्रैक्ट एनिमल्स टुवर्ड फ्लावर्स। तो फूलों की ये जो खसूसियात होती हैं, इनकी वजह से मुख्तलिफ हशरात या मक्खियाँ वगैरह जो होती हैं, कीड़े जानवर जो होते हैं, वो इनकी तरफ आते हैं, मुतवज्जा होते हैं। पोलन ग्रेन्स हैव रफ एंड स्टिकी सरफेस। पोलन ग्रेन्स चूँकि रफ और स्टिकी चिपकने वाली सरफेस रखते हैं, ड्यू टू विच जिसकी वजह से दे स्टैक टू द एनिमल्स बॉडीज़, वो जानवरों के जिस्म के साथ चिमट जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर वो गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्क्राइब द पोलिनेशन बाय वाटर। पानी के ज़रिए पोलिनेशन कैसे होती है? तो वो पौधे जो पानी की सतह पर उगते हैं या वहाँ पर वो ग्रो करते हैं, उनमें जो पोलिनेशन होती है वो वाटर के ज़रिए होती है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, वेलेंसिनीरिया इज़ एन एक्वेटिक प्लांट। ये पानी आबी पौधा होता है जो पानी में वो ग्रो करता है। इन विच क्रॉस पोलिनेशन अकर्स, और इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। सो आप क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्क्राइब द अबाउट पोलिनेशन बाय विंड। पोलिनेशन बाय वाटर इज़ नॉट common, but a few plants release their pollen grains into the water. The pollen grains move slowly along the water currents and reach other aquatic plants like Hydrilla जैसे हो गया, Valerianeria etc। ये वो पौधे होते हैं जिनमें पोलिनेशन वाटर के ज़रिए होती है। इसके बाद आप दो पॉइंट देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टिडबिट्स में आपने लिखा हुआ यहाँ पर, स्केयर्स पोलिनेट फ्लावर्स ऑफ सिल्क कॉटन ट्री। जो सिल्क कॉटन दरख्त होते हैं उनके दरमियान जो पोलिनेशन होते हैं उनके फूलों के दरमियान, वो गिलहरी की मदद से होती है। इसी तरह जो हमारे पास कैक्टस प्लांट्स होते हैं उनमें रात के वक्त जो पोलिनेशन होती है वो चमगादड़ के ज़रिए होती है। या आपने MCQs में दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। इसी तरह अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहें पोलन ग्रेन्स का, तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगी माइक्रोस्कोप की, जिसमें आपने ऑब्ज़र्व करना है पोलन ग्रेन्स को। ग्लास स्लाइड की होगी जिसके ऊपर आपने पोलन ग्रेन्स एक ड्रॉप रखते हुए पानी का, उसमें पोलन ग्रेन्स रखना है। कवर स्लिप्स होगी जो ऊपर आपने रखना बाद में। एंड अदर ऑफ डिफरेंट एंथर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, मुख्तलिफ फूलों के आपके पास पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। इसमें आपने करना क्या होगा, आप प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड। शीशे की जो स्लाइड होगी उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप वाटर का रखना है। एंड पुट एंथर ऑफ द वाटर फ्लावर ऑन टू इट, और जो फ्लावर का एंथर होगा वो आपने इस पानी के ड्रॉप में रखना है। पुट ऑन अ कवर स्लिप ऑन द स्लाइड्स, उसके बाद उसके ऊपर एक कवर आपने जो कवर स्लिप होगी वो रखनी है। एंड स्टडी द पोलन ग्रेन्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप, फिर इसको आपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करना है। इसी तरह आपने मुख्तलिफ फ्लावर्स के एंथर को स्टडी करना है, ऑब्ज़र्व करते हुए उनकी डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि वो पौधे जो कि नॉन फ्लावर होते हैं, जिनमें फूल नहीं होता, उनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए होती है, ठीक है। एंड फ्लावर्स वो पौधे जिनमें फूल होते हैं उनमें
बीज के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। आप क्वेश्चन लिखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर आप लिखेंगे द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सेल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट वॉल्व इनटू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन का अमल जिसमें जो सेल होता है वो एक ही पेरेंट से आए, इसे अमल को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वे इसके लिए आपने वेरियस मुख्तलिफ मेथड पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग प्लांट्स, लेयरिंग ऑफ प्लांट्स, यह सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट कंबाइन टू फॉर्म अ ज़ाइगोट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स होते हैं, एक गैमेट्स मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आता है, और दोनों मिलकर पहले ज़ाइगोट बनाते हैं, ज़ाइगोट के बाद बीज बनता है, और बीज से आगे आपके पौधे की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फूल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ज़ाइगोट फॉर्म इन दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, और जो ज़ाइगोट बनता है वो सीड यानी कि बीज में कन्वर्ट हो जाता है। आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन द ज़ाइगोट। ज़ाइगोट क्या होता है, अ मेल गैमेट एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म। फ्यूज का मतलब दोनों जब आपस में मिलते हैं, टू फॉर्म तो बनाते हैं अ ज़ाइगोट। लेटर द ज़ाइगोट, बाद में जो ज़ाइगोट होता है डेवलप इनटू सीड, बीज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और सीड यानी कि बीज से एक नया पौधा ग्रो करता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो आपके पास आलू होता है पोटैटो, उसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसे एसेक्सुअल कहा जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ़ वी लुक एट अ पोटैटो टवर्स वी कैन सी लिटल बर्ड्स, तो हम उस पर बहुत छोटे छोटे बर्ड्स देखते हैं, या जिन्हें हम आइज़ भी कह सकते हैं। ईच ऑफ दीज लिटल बर्ड्स, हर एक जो बर्ड्स होता है वो ये सलाहियत रखता है कि वो एक नए पोटैटो प्लांट ग्रो कर सके। ये आज का टॉपिक था आज का। उर्दू मीडियम वालों ने आपने बेटा यहाँ पर एज इट इज़ याद करना है। जानवरों के ज़रिए पोलिनेशन, फिर पानी के ज़रिए पोलिनेशन के अमल की वजाहत, इसी तरह ये दो MCQs हाईलाइट किए हैं, ये आपने याद करने हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के ज़रिए एंड सेक्सुअल के ज़रिए आपने एक्सप्लेन करना है, और साथ ज़ायकोड की डेफिनेशन लिखनी है। थैंक यू सो मच।